एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी के शेयर्स के अंदर हुई आज 5.5 से 6% की भारी गिरावट और इसी वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर हमें खास प्रेशर देखने को मिला है। क्या है इसके पीछे का रीजन, क्या है इसके पीछे की न्यूज और एक्चुअली इसका हम कैसे फायदा उठाने के लिए देख सकते हैं, देखेंगे हम लोग आज के वीडियो में। वेलकम टू इन्वेस्टोग्राफर, मेरा नाम है अंकित और वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अभी तक अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो वी आर द इन्वेस्टोग्राफर्स कमेंट कर दो। अब अगर हम यहाँ पर मुद्दे की बात पर आते हैं तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एचडीएफसी बैंक में ऑलमोस्ट हमें 5.91% यानी लगभग 6% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ एचडीएफसी बैंक में 5.58% यानी अप्रोक्सीमेटली 5.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे ऐसा क्या रीजन है और इसके पीछे ऐसा क्या मुद्दा है जो हमें इस तरीके से भारी गिरावट देखने को मिल रही है, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जहां पे ये शेयर्स हमें पिछले 1-1.5-2 महीने में काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ अचानक से इन शेयर्स के अंदर जो ये पिछले 1 महीने से इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई जोन पर एचडीएफसी बैंक चल रहा था, एचडीएफसी में भी सिमिलर सिचुएशन चल रही थी। तो ऐसा क्या हुआ अचानक से जो ये इतनी बुरी तरीके से हमें गिरते हुए दिखाई दिए हैं। इसके पीछे न्यूज जो है वो थोड़ी सिंपल है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, एमएससीआई इंडेक्स आप लोगों को पता होगा ग्लोबल इंडेक्स है मॉर्गन स्टैनली का, जिसके अंदर वेटेज कभी कभी स्टॉक्स की चेंज करी जाती है और उस वजह से काफी इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। अब इनके अंदर वेटेज क्यों चेंज किया गया, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो मर्जर होने वाला है और ये मर्ज होकर के एचडीएफसी बैंक एक ही कंपनी बन जाएगी, उस वजह से ये चेंजेस हमें आते हुए दिखाई दिए हैं। फिलहाल जो एचडीएफसी का इसके अंदर वेटेज है वो 6.74% का है। ध्यान से सुनिएगा, 6.74% का है। मार्केट को उम्मीद थी कि जो एडजस्टमेंट फैक्टर लिया जाएगा यानी 6.74%, क्योंकि एक राउंड फिगर नहीं है तो ऐसे में एडजस्टमेंट फैक्टर लेके उसको एक राउंड फिगर बनाया जाता है। मार्केट इस एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहा था, मार्केट इस उम्मीद के साथ चल रहा था कि ये एडजस्टमेंट फैक्टर इसके अंदर 1x का लिया जाएगा यानी 1 के राउंड फिगर में इसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो इतना सा मैथ्स तो हमने पढ़ा है कि अगर 6.74% को आप राउंड फिगर में लेकर के जाते हो तो वो जाकर के 7% बनता है। यानी मार्केट को उम्मीद थी कि 0.26% इसका राउंड फिगर एडजस्टमेंट के अंदर इंक्रीज होगा, और वो जब इंक्रीज होगा तो वहां पे ऑलमोस्ट $3 बिलियन यानी लगभग आपके 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा पासा पलट गया है, थोड़ा सा यहाँ पर गेम हमें पलटता हुआ दिखाई दिया। एक्चुअली यहाँ पे सिचुएशन इस टाइम पे क्या हुई है कि मॉर्गन स्टैनली ने, एमएससीआई इंडेक्स ने यहाँ पर क्या किया है कि जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वो 0.5x का यहाँ पर लेने की बात करी है। अब 0.5x का जब आप एडजस्टमेंट फैक्टर लेते हो तो सिंपल सा कॉमन सेंस है, 6.74 को जब आप नियरेस्ट 0.5% पे जाके एडजस्ट करोगे तो वो निकल करके आता है 6.5%। यानी जहां पे एक तरफ मार्केट को उम्मीद थी कि 0.26% इनफ्लो, 0.26% इंक्रीज होने की वजह से $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, वहीं पर 0.24% यहां पर अब सब्ट्रैक्ट यानी कम होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। इसको बैलेंस करने के लिए एचडीएफसी बैंक को यहां पर जो मॉर्गन स्टैनली का लार्ज कैप इंडेक्स है ग्लोबल, उसके अंदर डालने की बात करी गई है, और वो जिस रेशियो में डालने की बात करी गई है आप कह सकते हो कि जो आउटफ्लो होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा। आउटफ्लो जो है वो काफी कम हो जाएगा, उस वजह से बहुत बड़ा आउटफ्लो हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट अभी भी करंट सिचुएशन में लगभग 150 से 200 मिलियन डॉलर यानी $1 मिलियन आपका होता है लगभग 8 करोड़, 8 से 8.5 करोड़। तो $200 मिलियन आप मुझे कमेंट्स में कैलकुलेट करके बताओ कि कितना आउटफ्लो हमें एचडीएफसी ग्रुप से होता हुआ दिखाई देगा इन्वेस्टमेंट का। तो हालांकि मॉर्गन स्टैनली ने, एमएससीआई ने काफी कोशिश करी है कि उसको एडजस्ट किया जाए, जैसे यहाँ पे 0.24% सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको लार्ज कैप इंडेक्स में ऐड करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करी गई है वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। बट यहाँ पे खेल आ जाता है मार्केट के एक्सपेक्टेशन और मार्केट के हाइप का। क्या खेल आ जाता है यहाँ पे मार्केट को, क्योंकि पहले से उम्मीद थी कि 1x का फैक्टर लिया जाएगा, मार्केट को उम्मीद थी कि $3 बिलियन का इनफ्लो आएगा इसके अंदर, और ऐसे में क्या होता है बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे फंड्स होते हैं जो पहले से फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट के थ्रू अपनी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। मान लो मुझे किसी स्टॉक के अंदर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद 100 करोड़ रुपए की बाइंग करनी है।
आज मेरे पास वो 100 करोड़ नहीं है, आज मैं वो 100 करोड़ रुपए नहीं लगाना चाहता, बट मुझे ये पता है कि मुझे 1 महीने 2 महीने बाद वो 100 करोड़ रुपए उस स्टॉक में डालने हैं। तो मैं एज अ फंड मैनेजर क्या करूंगा, मैं उसके फ्यूचर्स के अंदर बाइंग करके रखूंगा, क्योंकि फ्यूचर्स में मुझे लेवरेज में पोजीशन मिल जाएगी और मैं बाद में 1 महीने या 2 महीने बाद उसकी डिलीवरी उठा सकता हूं। तो ऐसे में क्या हुआ, काफी सारे फंड मैनेजर्स ने, काफी सारे फंड हाउसेज ने क्या किया, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया, यहाँ पे काफी सारी फ्यूचर्स के अंदर बाइंग करके रखी थी, और उसी वजह से पिछले कुछ दिनों में आपको एचडीएफसी बैंक काफी अच्छा तेजी से परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा था। बट अब वो क्योंकि उम्मीदें टूट गई, क्योंकि वो चीज अब थोड़ी रिवर्स होती हुई दिखाई दे रही है कि बाइंग के बजाय उल्टा सेलिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वहां पे आपको पोजीशंस अनवाइंड यानी पोजीशन कटती हुई दिखाई देती है, और उस वजह से आज हमें ये शार्प मूव आता हुआ दिखाई दिया है। अब इसी के साथ छोटी सी बात, एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम किसका फायदा उठा सकते हैं। एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको ये याद रखना है कि आप कोई फंड मैनेजर नहीं हो, आप कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं चलाते हो, तो आपको किसी के रूल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है, आपको कंप्लायंस को फॉलो करना जरूरी नहीं है। आप अपने डिसीजंस, अपनी अपॉर्चुनिटी का फायदा खुद उठा सकते हो। तो यहाँ पे जिन लोगों को अपनी पोजीशंस काटनी पड़ रही है उस वजह से, और जिस वजह से शेयर हमें इतना अच्छा करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी अगर हम शेयर के यहाँ पे सपोर्ट एरिया की बात करें तो लगभग आपको एचडीएफसी बैंक के शेयर के अंदर सपोर्ट एरिया लगभग 1600 रुपए से लेकर के 1550 रुपए, 1530-35 से लेकर के ऑलमोस्ट 1600 रुपए पे सपोर्ट एरिया देखने को मिलेगा। अगर एचडीएफसी बैंक में एक अच्छी खासी गिरावट कंटिन्यू होती है और वो बाउंस बैक लेकर के ऊपर जाना स्टार्ट करता है, तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। रिटेल इन्वेस्टर्स इस चीज का फायदा उठा सकते हैं थोड़े कम प्राइस पे शेयर्स को बाय करने के लिए। अब इसी के साथ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आपको समझ आया कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या सीन हुआ है, क्या एक्चुअली खेल यहाँ पर खेला गया है, कि जहां पे 6.74% वेटेज को जनरली जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से 7% किया जाना था, उसको 6.74 को यहाँ पे 6.5 कर दिया गया है, और इस वजह से जो इनफ्लो आने की एक्सपेक्टेशन थी अब वो पलट करके आउटफ्लो में बदल गई है, और ये शॉर्ट में हमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ आया। अगर समझ आया तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे ऐसी किसी सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।